अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रिमूव रेडिकल साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहते हैं स्टूडेंट बटे के नीचे वाली वैल्यू, डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू। तो कहता है रिमूव रेडिकल साइन। रेडिकल कहते हैं जजर को, अंडर रूट को। तो कहता है डिनोमिनेटर में रेडिकल वाली, जजर वाली वैल्यू जो है उसका रेडिकल का साइन रिमूव कर दो, जजर का साइन खत्म कर दो। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करने का तरीका यह है, जब भी आपने डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना है, नीचे रूट में जो भी टर्म पड़ी है उसको 2 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड में। इस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई में भी और इस रूट 5 को डिवाइड में भी लिखेंगे। लेंगे स्टूडेंट, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 5 को 1 से किया, अंडर रूट 5, जबकि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 स्टूडेंट ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, ऊपर बच गया अंडर रूट 5, जबकि नीचे बचा 5। लें जी स्टूडेंट, ये आंसर और रेडिकल का साइन भी रिमूव हो गया। अब बच्चे कहते हैं ऊपर तो अंडर रूट का साइन पड़ा है, ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा है तो पड़ा रहे, हमें उससे मतलब नहीं। उसने बस कहा था डिनोमिनेटर से रिमूव कर दो, तो स्टूडेंट वो हमने कर दिया। सेकंड पार्ट को इसके सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ऊपर 2 को 7 से किया, 2 7 जा 14। इसी तरह स्टूडेंट 2 3 जा 6 होता है, जबकि रूट पड़ा हो तो रूट का साइन लगा देते हैं। अब स्टूडेंट मुझे इसको रिमूव करना है रेडिकल के साइन को, तो ये अंडर रूट 6 है, इसको 2 टाइम ले लेंगे। जो भी नीचे बटे में डिनोमिनेटर में पड़ा है उसी टर्म को 2 टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट ऊपर तो आ गया 14 अंडर रूट 6, जबकि नीचे साइन सेम है, वैल्यू सेम हो तो मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर डाल देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, ऊपर बचा 14 अंडर रूट 6, जबकि नीचे बचा 6। अब स्टूडेंट एक टेबल पे कटिंग होती है, 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6। ओवरऑल स्टूडेंट अब जो मेरे पास आंसर बना, ऊपर है 7 अंडर रूट 6, जबकि नीचे डिवाइड में है 3, और जो नीचे रूट वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है स्टूडेंट, उससे रूट का साइन खत्म हो चुका है, रैशनलाइज हो गया। अब स्टूडेंट थर्ड वाले पार्ट को भी रैशनलाइज कर लेते हैं। हमने रैशनलाइज के लिए पढ़ा, जो भी वैल्यू को रैशनलाइज करना होता है, रेडिकल का साइन रिमूव करना होता है, जो भी नीचे टर्म है उसको 2 टाइम लिख देंगे। ऊपर भी स्टूडेंट अंडर रूट 7 आ गया, जबकि नीचे भी। अब स्टूडेंट ऊपर 6 7 जा 42 होता है, अंडर रूट 42, जबकि 7 7 सेम हो तो उसका स्क्वायर लगा देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो 42 पड़ा है इसकी फैक्टराइजेशन होती है। 42 2 के टेबल पे आता है, जैसे देखें स्टूडेंट, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 7 जा एंड 7 1 जा। तो इसकी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट, तो फैक्टराइजेशन के बाद कोई ऐसे फैक्टर नहीं बनेंगे जो मजीद आगे सोल्व हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, ऊपर आ गया अंडर रूट 42, जबकि ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे आ गया 7। लें जी स्टूडेंट, ये फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर आ चुका है। हमने डिनोमिनेटर से रूट का साइन खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया रेडिकल का साइन डिनोमिनेटर से। लें जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। इंतहाई इजी है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन। अंडर रूट 2 को लिख देंगे वैसे, जबकि अंडर रूट 8 की स्टूडेंट फैक्टराइजेशन होती है। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा।
रूट हो तो स्क्वायर में हम पकड़ लेते हैं जो बन रही होगी, ये 2 का स्क्वायर बनता है स्टूडेंट, जबकि 2 सिंपल वैसे ही आ जाएगा और ऊपर अंडर रूट का साइन। अंडर रूट 2 आ गया स्टूडेंट वैसे ही, जबकि यहाँ से ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया है, इस 2 का तो अंडर रूट खत्म, इस 2 का अंडर रूट पड़ा है स्टूडेंट, वो वैसे ही लगा देंगे। अब स्टूडेंट दोनों में देखें क्या चीज कॉमन आती है, अंडर रूट 2 इसमें भी पड़ा, अंडर रूट 2 इसमें भी, अंडर रूट 2 को मैं बाहर कॉमन में निकाल लेता हूँ। जब कोई भी चीज कॉमन निकाल लें तो साथ कुछ ना कुछ बचेगा, यहाँ अंडर रूट 2 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो वहां 1 आ जाएगा। यहाँ से अंडर रूट 2 को बाहर लेता हूँ तो यहाँ 2 बचेगा, चूंकि यहाँ तो 2 पड़ा था इसलिए बच गया, जहां कुछ भी ना बचे कॉमन में वहां आपने 1 लिख लिया करना। स्टूडेंट 2 में 1 प्लस किया तो ये होता है 3, जबकि साथ वाला अंडर रूट 2 आ गया वैसे ही, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 50 के भी हमें एलसीएम चाहिए। 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा। इसी तरह स्टूडेंट 200 के भी एलसीएम चाहिए। 2 1 जा 2, डबल 0 वैसे, 2 5 जा 10, 0 वैसे, एंड 50 के स्टूडेंट हम पहले ही कर चुके हैं। शुक्र। इसी तरह स्टूडेंट 5 के टेबल पे आ रहा है, ये फैक्टराइजेशन हमारे पास हो चुकी है। अब 4 आ गया वैसे, स्टूडेंट 50 की जगह 2 कल्ला 5 का स्क्वायर, 2 कल्ला 5 का स्क्वायर, बाहर आ गया अंडर रूट। इसी तरह स्टूडेंट 200 जहां पे पड़ा है वहां पे 2 का स्क्वायर, ये 2 कल्ला फिर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एक 2 सिंपल और एक 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे फिर 50 पड़ा है, 50 की जगह फिर वही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। लें जी, फैक्टर जो भी बने थे मैंने 50 की जगह 50 के फैक्टर लगाए, 200 की जगह 200 के फैक्टर, ये हमारे पास पड़े हुए हैं। लें जी स्टूडेंट, अब इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ गया वैसे ही। अब स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 तो बच गया सिंपल, क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 5 जा 20, जबकि इस 2 का अंडर रूट नहीं कटा, इसके ऊपर वैसे लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से गया, अंडर रूट स्क्वायर से गया, 2 5 जा 10, जबकि इस 2 का अंडर रूट नहीं कटा, वैसे ही लगा देते हैं। इसी तरह लास्ट पे भी देखिएगा स्टूडेंट, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, 5 आ गया बाहर, जबकि 2 का अंडर रूट नहीं कटा, वैसे ही आ गया। अब इन सब में एक चीज कॉमन है जो कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को स्टूडेंट मैं बाहर कॉमन में ले आता हूँ, तो सबके साथ क्या क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में 20 बचा, नेक्स्ट टर्म में 10 बचा, फिर नेक्स्ट टर्म में 5 बचा। 20 में 10 प्लस किया 30, 30 में 5 प्लस किए तो 35, 35 पहले लिख लेते हैं और रूट वाली वैल्यू अंडर रूट 2 बाद में। लें जी स्टूडेंट, सोल्व इसके नेक्स्ट पार्ट्स सोल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 4 को सोल्व करते हैं। अंडर रूट 12 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 12 2 जा 24, साथ में 0 आ गया वैसे, रूट फिर अंडर रूट 12 को 3 अंडर रूट 2 से करते हैं, तो चूंकि 3 सिंपल है इसलिए ये तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 12 2 जा 24। इसी तरह स्टूडेंट 2 को 20 से किया तो माइनस का साइन और अंडर रूट 40 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, 3 तो सिंपल है और अंडर रूट 2, 2 2 जा 4, अंडर रूट 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं, इनके एलसीएम लेते हैं। 240 के एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, 2 12 जा 0 वैसे, 2 6 जा 0 वैसे, 2 3 जा 0 वैसे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा एंड 5 1 जा। इसी तरह स्टूडेंट 24 के एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। इसी तरह स्टूडेंट 40 के भी एलसीएम लेते हैं,
2 20 2 10 2 5 5 1 इसी तरह स्टूडेंट 4 का तो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है। अब 240 की जगह स्टूडेंट क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर 3 और 5 कला 2 का स्क्वायर 3 और 5 कला और रूट तो सबके ऊपर ही आएगा। इसी तरह स्टूडेंट -3 √24 की जगह स्टूडेंट इसके एलसीएम लिखते हैं, चूंकि 240 के हो गए, इसको मैं रेज कर दूं। यहाँ स्टूडेंट 2 का स्क्वायर ये 2 कला 3p कला 2 का स्क्वायर 2 कला 3p कला। इसी तरह स्टूडेंट ये 40 के हम पेयर लिख लेते हैं। 40 के पेयर में 2 का स्क्वायर 2 कला 5p कला 2 का स्क्वायर ये 2 कला 5p कला। और इसी तरह स्टूडेंट ये 3 आ गया वैसे 4 की जगह 2 का स्क्वायर 3 तो आ गया वैसे, जबकि 4 की फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट अब मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट स्क्वायर से गया 2 2 4, ये 4 चूंकि रूट के बगैर अब बाहर आ गया। इन दोनों का रूट नहीं कटा। 3 5 15, तो स्टूडेंट इसको रूट में लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट अंडर रूट स्क्वायर से गया 3 2 6, जबकि ये रूट वाला 6 2 3 6, इसका रूट नहीं कटा। इसी तरह स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, ये 2 बाहर आ गया, जबकि 2 5 10, इसका रूट आ गया वैसे ही। इसी तरह स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया 3 2 6। ले जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन मजीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। लें जी अब पार्ट नंबर 4 इसका सॉल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट 6 5 होता है 30। इसी तरह 6 को अंडर रूट 5 से किया तो 6 अंडर रूट 5। इसी तरह स्टूडेंट अंडर रूट 2 को 5 से किया तो ये आ गया 5 अंडर रूट 2। तो 2 को 5 से किया तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 10। लें जी स्टूडेंट इसका आंसर तो यहाँ पे ही आ चुका है। मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट मजीद मल्टीप्लाई करते हैं इन क्वेश्चन को। अंडर रूट 3 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 3, क्योंकि रूट वाली सिंपल मल्टीप्लाई में कंबाइन करके लिखी जाती है। इसी तरह स्टूडेंट अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से करेंगे, 3 5 15 माइनस अंडर रूट 15। इसी तरह स्टूडेंट 2 को पकड़ेंगे, 2 को 5 से किया 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस 2 को अंडर रूट 5 से किया तो 2 अंडर रूट 5। मजीद ये सोल्व नहीं होता तो स्टूडेंट बस एक लाइन का ये आंसर आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 7 को 5 से करेंगे, 7 5 35। फिर 7 को अंडर रूट 2 से किया तो 7 अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 को 5 से किया तो 5 अंडर रूट 3 एंड 3 2 6 अंडर रूट 6। लें जी स्टूडेंट ये भी हमारे पास आंसर। लें जी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल सोल्व हो चुका है। लें जी आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही रखेंगे। जिनको ये समझ आया वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।